नमस्कार। लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़े मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 27 और 28 दिसंबर को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। अगले 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश वासियों को नहीं मिलेगी ठंड और कोहरे से राहत। शीतलहर से कापा दिल्ली एनसीआर, सबसे ठंडी रही दिल्ली। 2 इलाकों में अधिकतम तापमान 11 डिग्री तक पहुंचा। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड पड़ रही है। कई इलाकों में शीतलहर की वजह से लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आने वाले दिनों में तापमान अभी और भी तेजी से गिरने की संभावना है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। रविवार को सुबह के समय कोहरा छाया हुआ था। अभी कोहरा और पाला इसी तरह जनजीवन को अस्त व्यस्त करता रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में घना कोहरा और शीतलहर जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए कहा है कि तापमान अभी और गिर सकती है, तो वहीं अधिकतम तापमान में भी तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी। बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं से तापमान में उतार चढ़ाव बना हुआ है। जिन जिलों में घना कोहरा छाए रहने और शीतलहर जारी रहने का अनुमान है वो जिले हैं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और आसपास के क्षेत्र। इन जिलों में कई स्थानों पर शीतलहर और घने कोहरे का अनुमान है। वहीं गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, अमरोहा, पीलीभीत, संभल, बदायूं और आसपास के क्षेत्रों में सर्द हवाओं के साथ शीतलहर चलने का अनुमान है, जबकि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल और आसपास के क्षेत्रों में घने कोहरे छाए रहने का अनुमान है। कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। कई इलाकों में सर्द हवाएं चलती रहीं। मुरादाबाद में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि घना कोहरा आज भी बना हुआ रहेगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सोमवार को कोहरे और शीतलहर का प्रकोप बना रहा। पूरे सप्ताह कोहरे की स्थिति बने रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं कानपुर में भी बादलों और सर्द हवाओं के कारण बढ़ी ठंड, लोगों की छोटी कपकपी। अगले 3 दिन में अभी और गिरेगा तापमान। कानपुर में बादल छाने और उत्तरी पूर्वी हवाओं से दिन में भी ठिठुरन का एहसास हो रहा है। अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी ने हर किसी को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। बादल छाने और उत्तर पूर्वी हवा से दिन में भी लोगों की कपकपी का एहसास बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन और भी भारी रहने वाले हैं। बादल छाने और उत्तर पूर्वी हवाओं से दिन के समय भी ठिठुरन का एहसास हो रहा है। अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया। दिन में उत्तर पूर्व दिशा से 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली। अगले 3 दिन में तापमान 2 से 3 डिग्री तक कमी की संभावना है। रात के तापमान में गिरावट के बाद अब दिन में भी ठिठुरन भरी सर्दी का असर दिखेगा। जनवरी के पहले सप्ताह से कड़ाके की सर्दी पड़नी शुरू हो जाएगी। वहीं हमारे किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि पाला पड़ने का अंदेशा होने पर खेत में हल्की सिंचाई करें। किसानों को सलाह दी गई है कि जब पाला पड़ने की संभावना हो तो खेत में हल्की सिंचाई शुरू कर दें। इससे मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है और पाले से फसलों की सुरक्षा होती है। इससे आलू, अरहर, चना, सरसों, तोरिया, गेहूं, जौ आदि फसलों को बचाने के लिए 0.1% गंधक का छिड़काव करें। इसके साथ ही अलीगढ़ में शीतलहर और घने कोहरे के साथ सर्दी का सितम जारी।
2 दिन बाद बूंदाबांदी के हैं आसार। अलीगढ़ में भी सीजन का सबसे ठंडा दिन रविवार रहा। शीतलहर के साथ ही हाड़ कांपाने वाली सर्दी से लोगों की दिनचर्या बदल दी है। न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री दर्ज किया गया। यह इस सप्ताह का सबसे कम तापमान था। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक जाने का अनुमान है और इसी के साथ ही बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। वहीं लोगों को ऐसे में संभल कर रहने की जरूरत है। जबकि आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तापमान 2 डिग्री बढ़ सकता है। इसी के साथ ही आगरा में शीतलहर से ठिठुरे लोग। न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस। कोहरे में कैद हुई लोगों की जिंदगी। सर्द होंगी रातें। आगरा में भी शीतलहर चलने से लोग ठिठुरते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सर्दी अभी और परेशान करेगी। रात का तापमान और गिरने का अनुमान है। बता दें कि ठिठुरन ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। ठंडी हवा चलने के चलते दिन और रात के तापमान में तेजी से कमी आई है। न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में दिन और रात के तापमान में तेजी से कमी आएगी। पश्चिमी हवा ने आगरा में मौसम के मिजाज को बदल कर रख दिया है। सोमवार की सुबह कोहरे के साथ हुई। शहर में कम रहा, लेकिन देहाती क्षेत्रों में जबरदस्त कोहरा रहा। वहीं शीतलहर चलने से लोग ठिठुरते नजर आए। आने वाले दिनों में सर्दी अभी और परेशान करेगी। रात का तापमान और गिरने का अनुमान है। 3 से 4 दिनों में तापमान में तेजी से कमी आएगी। रात का तापमान गिरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी बारिश की संभावना से मौसम विभाग ने इनकार नहीं किया है। जबकि बरेली में चली शीतलहर से छाया घना कोहरा। 60 डिग्री तक गिरा तापमान। बरेली जिले में मौसम का मिजाज रविवार को एकदम से बदलने से न्यूनतम तापमान काफी गिर गया है और चारों तरफ कोहरे की चादर छा गई है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था, जबकि शीतलहर से ठिठुरन काफी बढ़ गई है। बरेली में अभी 5 दिनों तक लगातार घना कोहरा छाया रहेगा। 5 दिन तक धूप हल्की खिलेगी। कोहरा होने के साथ ही शीतलहर भी चलेगी। बादल और वर्षा होने की उम्मीद भी कम नजर आ रही है। उसी के साथ ही बागपत में सर्दी का सितम जारी। कोहरे से हुई दिन की शुरुआत। रविवार रहा सबसे ठंडा दिन। कोहरा कर रहा लोगों को परेशान। बागपत के तापमान में रविवार को मौसम विभाग के अनुमान से भी ज्यादा गिरावट आई है। अभी तक आज सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। हालांकि रात का तापमान थोड़ा सा बढ़ गया था। दिन भर ठंड से लोग ठिठुरते दिखाई दिए। हालांकि 2-3 घंटे की धूप ने लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन शाम होते होते ठंड से लोगों की कपकपी छूट रही थी। और दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर का कहर जारी। 3 डिग्री तक लुढ़का तापमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। साथ ही वातावरण में कोहरे की चादर छाई हुई है। स्थिति को देखते हुए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीता रविवार का दिन इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शीतलहर की शुरुआत हो गई है। उत्तर पश्चिम की तरफ से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम होने के कारण पूरी दिल्ली में रविवार को शीतलहर चली। इस तरह रविवार इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। हालांकि रविवार को धूप खिली जरूर, लेकिन शीतलहर चलने से लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिली। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में लोग ठंड से कांप रहे हैं। रविवार की तरह सोमवार को भी दिल्ली एनसीआर शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में रहा। कड़ाके की सर्दी का असर यह रहा कि दिल्ली में सोमवार को सीजन का सबसे अधिक ठंडा दिन दर्ज हुआ। अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में ही गिरावट हुई। अलग अलग स्थानों पर शीतलहर की स्थिति होने के कारण 2 इलाकों में अधिकतम तापमान 11 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि 3 इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अभी 2 से 3 दिनों तक शीतलहर व सर्द दिन की स्थिति बनी रहने की संभावना है। कोहरा भी परेशान करता रहेगा। मंगलवार को अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अभी तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि नए साल तक अभी तापमान ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहेगा। 2 दिन अभी शीतलहर व सर्दी परेशान करती रहेगी। अगले 2 दिन में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।